मॉर्निंग, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को जो CDS 2021 के फर्स्ट एग्जामिनेशन में आए हुए थे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है वेव्स के, प्राइमरी वेव्स के आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि उनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। पहला है दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, दूसरा है दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। जब भी यूपीएससी कोई भी स्टेटमेंट में ओनली वर्ड यूज करती है ना, वहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करके देखा करो कि स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है, तो वही आंसर होगा या फिर वो गलत होगा। तीसरा है दे ट्रैवल थ्रू गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। चौथा है दे मूव फास्टर एंड दे आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। देखिए वेव कितने तरीके की होंगी, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव में पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव में आर वेव और एल वेव। देखिए वेव, बॉडी वेव, और सरफेस वेव। बॉडी वेव में क्या बताया, पी वेव, और एस वेव। ठीक है। सरफेस वेव में मैंने क्या बताया, आर वेव और एल वेव। अब आपको पूछा हुआ है इसके बारे में, प्राइमरी वेव्स। तो दे आर साउंड वेव, दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, बिल्कुल ठीक है। दे ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि दे कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। ये जो ओनली वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर इनके बारे में मैं और बताऊं, इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, हाई एल्टीट्यूड होगा और शॉर्ट वेव लेंथ होगी। क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एल्टीट्यूड एंड शॉर्ट वेव लेंथ। ठीक है। एंड दे कैन ट्रैवल टू बोथ द, सारे के सारे मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताना था, नॉट करेक्ट। बाकी ये वाली भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड। माउंट मेरापी, माउंट मेरापी तो आपका इंडोनेशिया का होता है ना। सेकंड है आपका सकुरजिमा, ये आई गेस आपका जापान का जाएगा। ए का 4, बी का 3, ये रहा ए का 4, बी का 3। अब इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आपको दो भी पता है तब भी आप टैकल कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ब्यूनेस एरीज एंड मोंटेवी आर सिचुएटेड अक्रॉस द बैंको। ये बेसिकली आपकी एक बोट नौक यात्रा होती है जो कि आपकी सिचुएटेड है रिवर प्लेट पे, और जो ये आपका रिवर प्लेट है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साउथ अमेरिका बिटवीन युगांडा एंड अर्जेंटीना। कहाँ बताया मैंने, साउथ अमेरिका बिटवीन युगांडा एंड अर्जेंटीना। नेक्स्ट देखिए, ओजोन लेयर which absorb the UV rays radiation found in which of the following layers of the atmosphere, ionosphere, troposphere, mesosphere या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपके आसपास का वायुमंडल, और वायुमंडल की कितनी लेयर्स होती हैं, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। क्या बताया मैंने, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और फिर क्या आएगा, हाँ जी थर्मोस्फेयर और देन एक्सोस्फेयर। यहाँ पर आपकी बारिश होती है,
यहाँ पर आपके प्लेन्स उड़ते हैं, यहाँ पे आपके मिटियोर्स आते हैं, यहाँ पे आपकी सैटेलाइट्स आती हैं, और यहाँ पे आपके रॉकेट्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर माइनस, यहाँ पे प्लस, ऐसे फिर चलता हुआ चला जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब द यूवी रेज रेडिएशन, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट देखिए, which one of the following longitudes is the standard meridian time of India? The easiest question of geography. 82.5 ना, और ये कहाँ से जाता था? इलाहाबाद के नैनी। 82.5। अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछूं तो इंडिया के कितने स्टेट से? 8 स्टेट से क्रॉस करके जाती थी। अगर मैं इंडिया का सबसे ईस्टर्न साइड पूछूं तो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। अगर मैं वेस्टर्न पूछूं तो गुजरात में गुहार मोती। अगर मैं नॉर्थर्न पूछूं तो इंदिरा कॉल नीचे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इंडिया की ईस्ट से वेस्ट टोटल लेंथ पूछूं तो 2933। अगर मैं नॉर्थ टू साउथ पूछूं तो 3217। ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्निशियस रॉक? मार्बल, हलाइट, ग्रेनाइट या फिर शेल? रॉक्स, 3 तरीके की रॉक सिस्टम होती है ना, ग्रेनाइट, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स आर बेसिकली जो अर्थ की 3 होती है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो मैग्मा और लावा होता है वो या तो बाहर आके कूल डाउन होगा या फिर अंदर ही कूल डाउन हो जाएगा, उनसे आपकी इग्निशियस रॉक की फॉर्मेशन होगी। और इग्निशियस रॉक्स कितनी तरीके की होती हैं? 2, रॉक इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, और यह है सेडिमेंट्री। इग्निशियस रॉक्स में क्या बताया मैंने? कुछ होंगी आपकी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक और कुछ होंगी आपकी इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक्स तो पता चला ना, बेसिकली जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मैग्मा लावा होता है वो कूल डाउन हो जाता है। अगर बाहर आके कूल डाउन होगा तो एक्सट्रूसिव, अंदर कूल डाउन हो जाएगा तो इंट्रूसिव। अगर मैं इग्निशियस रॉक से एग्जांपल बनाऊं तो ग्रेनाइट, गैब्रू। ठीक है, फिर आती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। बड़े बड़े जो चट्टान के टुकड़े होते हैं उनका छोटे छोटे चट्टान के टुकड़ों में डिवाइड हो जाना। ठीक है, बड़े बड़े रॉक्स का छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, अंडर द हीट एंड टेम्परेचर दोनों रॉक्स का फॉर्मेशन मेटामॉर्फिक रॉक्स में होगा। ठीक है, आपको क्या बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इग्निशियस? मैंने एग्जाम्पल भी लिखा ना, ग्रेनाइट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, which one of the following tributary of the river Indus feed the canal system of भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के ऊपर ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है? चेनाब, सतलुज, रावी या फिर झेलम? सतलुज आएगा ना, कहाँ पड़ेगा ये? आपका पंजाब वाले रीजन में पड़ता है भाखड़ा नांगल। देखिए, जब भी आप इंडिया की रिवर्स को पढ़ते हो, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, यही ऑर्डर होता है रिवर्स को पढ़ने का। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और देन सतलुज, जिसमें से इंडस और जो सतलुज है वो तिब्बत से निकल के आएंगी और बाकी के सारी इंडिया में से ही निकल के जाती हैं। ठीक है, अगर मैं चेनाब रिवर के ऊपर पूछूं कि कौन सा आपका डैम बना हुआ है तो वो हो जाएगा पैकुल। रावी रिवर पे रंजीत सागर, यहाँ पे, और झेलम पे इंपॉर्टेंट है एक तुलबुल। इंडिया एंड पाकिस्तान की वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। ठीक है,
इंडिया की सबसे लंबी रिवर गंगा। और ऐसी कौन सी रिवर है जो सिंटैक्शियल बेंडिंग लेके आती है? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन करेक्ट स्केच। दे आर रिच इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम। ठीक है जी। नेक्स्ट, दे आर जनरली क्ले, चिकनी होती है, डीप होती है, इम्परमिएबल होती है, मतलब पानी को सोखने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट, दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। लेटराइट सॉइल ना, लेटराइट सॉइल तो आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में मिलेगी। रेड एंड येलो सॉइल ये आपकी मध्य प्रदेश वाले रीजन में पड़ेगी। रेड कलर इसका होता है आयरन की वजह से, और जब इसमें पानी की नमी आती है तो इसका कलर येलो हो जाता है। सलाइन सॉइल ये भी नहीं आएगी, बची क्या? ब्लैक सॉइल। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात में ब्लैक सॉइल आती है। अगर मैं इसके क्रॉप्स की बात करूं, क्या आएगी सबसे ज्यादा? कॉटन, शुगर केन, राइस, लेंटिल, सनफ्लावर। बेसिकली ये हार्ड सॉइल होती है, लेकिन जब इसमें पानी दिया जाता है तो ये नमी को बरकरार रखती है और चिकनी हो जाती है। ठीक है, पीएच वैल्यू होती है इसकी 7.2 से 8.5 तक। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, एलोवियल सॉइल इज वेरी इन द नेचर एंड सैंडी टू लोमी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एलोवियल सॉइल बेसिकली वही सॉइल जो आपके खादर और बांगर वाले रीजन में देखने को मिलती है, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी कुछ हिस्सा बिहार का। अगर इसके मैं क्रॉप्स की बात करूं, शुगर केन, राइस, वीट, लेंटिल, ये सब आती है ना। अब बोला हुआ है कि इसके बारे में स्टेटमेंट बताइए, तो आपको पढ़ते ही लगा देना चाहिए था। रिच इन पोटाश, पुअर इन फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखिए, अरेबिका, रोबुस्टा एंड लिब्रिका, दे आर द वेराइटी ऑफ टी, कॉफी नहीं, कॉटन नहीं, कॉफी, यस, कॉफी की वेराइटी होती है ये। और अगर मैं इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन पूछूं तो कहां पर होगा? कर्नाटका, देन केरला, देन तमिलनाडु। कर्नाटका में कहां पे? बाबा बुदान की हिल्स। अगर मैं वर्ल्ड में ब्राजील हब पूछूं, बास्केट ऑफ कॉफी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, क्या होगा? ब्राजील। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीपा, लदांग, दे आर द डिफरेंट नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिक्स कल्टीवेशन, ड्रग फार्मिंग या फिर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज बेसिकली, मान लीजिए एक जगह को साफ किया गया, उसके ऊपर, इसको मैं स्लैश एंड बर्न भी बोलती हूँ। एक जगह को साफ करा, आग लगा के फिर वहां पर खेती करी गई, और उसके बाद कुछ सालों बाद जब उसकी उपजाऊपनता खत्म हो गई तो यही प्रोसेस आपका दूसरी जगह पे भी बनाया गया। इसी को बोला जाता है मीपा लदान, और ये नाम है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का। इसी को ही मैं स्लैश एंड बर्न भी बोलती हूँ, मैंने लिख दिया। और अगर मैं इसमें आसाम की बात करूं तो आसाम में इसको बोला जाता है झूम कल्टीवेशन। केरला में बोला जाता है ओनम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलेंगे पोडू। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसको बोला जाता है बेवार।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर स्केच। पहला आपको दिया हुआ है इट इज अ खरीफ क्रॉप। क्रॉप्स की तीन तरीके की फॉर्मेशन होती है ना, एक होती है रबी, एक खरीफ, एक जैद। रबी में बेसिकली क्या आता है, वीट जो सर्दियों के टाइम पे उगाई जाती है। खरीफ इसमें आ जाता है राइस जो मॉनसून वाले सीजन में उगाई जाती है। जैद जो थोड़ी सी 2 से 2.5 महीने के लिए उगाई जाएंगी, जैसे लेंटिल्स हो गई, सीसम हो गई, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस को। पहला है खरीफ क्रॉप, ठीक है। अस, अमन, बोरो, दे आर द डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन द एग्रीकल्चर ईयर, ये भी ठीक है। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया के अकॉर्डिंग 1/4 जो एरिया है वो इसके ऊपर रिलाई करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ वीट, वीट मैंने कहाँ लिखवाया, रबी में, ये तो यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा है राइस, राइस हो सकता है ना, क्योंकि इंडिया में वीट एंड राइस दे आर द वही दो क्रॉप्स होती हैं जिनके ऊपर मोस्ट जो पॉपुलेशन होती है वो रिलाई करती है। पल्सेस भी हो सकता है, लेकिन इंडिया की ऑल अबाउट 60% तक ही पॉपुलेशन होती है जो पल्सेस को उगाती है, कॉटन तो है ही नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉपर और बॉक्साइड और मिका और मैग्नीज और। बॉक्साइड और आएगा ना, ठीक है। एल्यूमिनियम के आप लोग फॉइल्स भी देखते हो जिनमें आपका ये जो फूड आइटम्स होते हैं उनको पैक करा जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल्स एंड इनके आप इस मेटल के आप लोग किचन में बर्तन भी देखते हो। बेसिकली वाइट, थोड़ा सा वाइट कलर का शाइनिंग एक मेटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which one of the following seaport gained significance for handling iron ore export to Japan? आपको बताना है कि जापान को आयरन ओर जो है कौन सा सी पोर्ट है जो एक्सपोर्ट करता है। कांडला गुजरात में पड़ता है ये, इनोर तमिलनाडु, कोची केरला, मुर्मुगांव और ये आपका पड़ता है गोवा में जुवारी रिवर पे। जापान की लोकेशन यहाँ पड़ती है ना यार, तो ऑप्शन नंबर डी है। कहीं सोचो कि यार वो तो पड़ता है वेस्टर्न घाट में, इसका आंसर कैसे हो सकता है। आयरन ओर को जो एक्सपोर्ट करने का काम करा जाता है वो मुर्मुगांव पोर्ट से करा जाता है। कहाँ पे बताया लोकेशन, गोवा में, कौन सी रिवर पे, जुआरी रिवर पे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, विच मेगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डिजाइन एज नवरत्न स्टेटस। इंडिया में अगर मैं पूछूं टोटल कितने नवरत्न हैं, कितने महारत्न हैं। देखिए इंडिया में टोटल 14 नवरत्न है और टोटल 10 महारत्न है। इन्होंने पूछा हुआ विच मेगा सेक्टर इज डिजाइन विद द नवरत्न स्टेटस। भारत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नहीं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रिटिश फर्म टेकन बाय सोरमुगली ग्रुप। देखिए ये बेसिकली आपके कलकत्ता के मारवाड़ी पीपल होते थे, मारवाड़ी ट्रेडर होते थे एंड दे आर ब्रदर्स, जिन्होंने बाद में टेकन ओवर कर लिया था इंडियन टी कंपनी को, विच बिकेम द वन ऑफ द लार्जेस्ट टी कंपनी इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैकॉल्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन इनटू अ लेक और डिस्पर्शन। ये लेक है, जब रिवर अपना जो वाटर है ऐसे डिस्चार्ज करेगी तो उसको मैं क्या बोलूँगी, ट्रेल्स, डेंड्रिक, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल आएगा ना यार, क्योंकि देखिए ट्रिल्स में क्या होता है, रिवर ऐसे पैरेलल चलती हुई जा रही है
और इसकी जो ट्रिब्यूटरी होंगी वो ऐसे परपेंडिकुलर ही आगे इसको मिलेंगी। डेंड्रिक में क्या होगा, डेंड्रिक में जैसे ट्री के ब्रांचेस होती है ना, ऐसे आपने देखा होगा कि पेड़ से पत्तियां निकलती रहती हैं, बुशेस निकलती रहती हैं, उनको बोलते हैं। अगला है रेडियल, जैसे डोम लाइक या पहाड़ से नदी निकल रही हो, ये पहाड़ है और यहाँ से ऐसे नदी निकल रही हो, उसको मैं बोलती हूँ रेडियल। डेंड्रिक होता है ये, ट्रेल होता है ये, सेंट्रीपिटल होता है ये, जहाँ पे लेक में जो है रिवर जो है वो डिस्पर्शन आके करे लेक में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? इजी है, गल्फ ऑफ मन्नार, 10 डिग्री, 11 डिग्री, पाक स्टेट। देखो पाक स्टेट तो हो नहीं सकता, पाक स्टेट किसको करता है? इंडिया, श्रीलंका को। बच गया आपका 11 डिग्री, 11 डिग्री करेगा अमीन दीवी को कैनौर से। बच गया 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं पूछूं वेट 9 डिग्री किसको करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। डिग्री चैनल किसको सेपरेट करेगा? मिनिकॉय को मालदीव से। ऑप्शन नंबर बी आपके पास ठीक है, बाकियों का भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट गेन, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स सी अप टू 10 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 14 नॉटिकल माइल्स या फिर 15 नॉटिकल माइल। देखिए, जब भी हम किसी भी कंट्री का एरिया पढ़ते हैं तो उसमें आपके बेसिकली चार एरिया आते हैं। पहला आपका होता है इनलैंड लैंड, देन उसके बाद आपका आता है टेरिटोरियल वाटर, देन उसके बाद आता है कॉन्टिग्युअस जोन, देन उसके बाद आपका आता है एक्सक्लूसिव जोन। मैंने क्या क्या बताया? इनलैंड लैंड, फिर है आपका सी वाटर, फिर है आपका कॉन्टिग्युअस जोन, ठीक है, 3 हुए। देन आपका लास्ट में आता है एक्सक्लूसिव जोन। तो ये जो है 12 नॉटिकल माइल, ये सी वाटर के अकॉर्डिंग है। 12 किलोमीटर वाला एरिया जो होता है वो सी वाटर वाले नॉटिकल माइल्स में करा जाता है। अगर मैं कॉन्टिग्युअस जोन की बात करूं, यहाँ पे आपका 12 से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया कवर होगा, और जो लास्ट है एक्सक्लूसिव जोन, वहाँ पे आपका 24 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, पता चला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? ओशन करंट बेसिकली इनका काम क्या होता है? पानी की गति को बताना। और कितने तरीके की ओशन करंट होती हैं? 2, कोल्ड ओशन करंट एंड वार्म ओशन करंट। कोल्ड ओशन करंट वो होंगी जो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगी, एंड वार्म वो होंगी जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ आएंगी, ठीक है। आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सी कोल्ड करंट है, ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल या फिर कैलिफोर्निया। इसका आंसर होगा आपका कैलिफोर्निया। वार्म क्या बताई? इक्वेटर से पोल्स की तरफ। कोल्ड क्या बताई? पोल से इक्वेटर की तरफ। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। साइक्लोन, साइक्लोन तो इंडिया में बोलते हैं ना। नेक्स्ट है आपका विली विली, विली विली रट लो, ऑस्ट्रेलिया में आता है। देन है आपका हुरिकेन्स, अटलांटिक ओशन, एंड टाइफून बोला जाता है जापान और साउथ चाइना वाले सी में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बी, ए का 3, हाँ, डी का 1, ठीक है, डी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2, बिल्कुल बी। ये आपके टोटल 22 क्वेश्चंस थे जो ज्योग्राफी में पूछे हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेक्शन को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर, एंड PYQ की प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो सके उतनी कर लो। पेपर में जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। थ्योरी ऐसे नहीं प्रैक्टिस होती, जितने आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उनके आंसर्स को देखोगे, अपनी गलतियों को मैच करोगे, देन यू विल फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग इन अ सिलेबस, एंड
टू नो अबाउट योर मिस्टेक्स। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू एंड टेक केयर।